वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप कि आपने इसके पहले के सभी वीडियो देखे हैं, क्योंकि ये वीडियो हमारा लास्ट है। प्रॉब्लम नंबर 15, 16, 17 लास्ट मीन्स रेशो के लिए लास्ट है। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 का कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको देखना है तो इसके प्रीवियस वीडियो आप देखिए, जिसमें मैंने 11, 12, 13, 14 रेशियो से रिलेटेड ऑलरेडी सिखाया है। ठीक है, सो विल स्टार्ट टुडे 15, 16, 17। अब कौन कौन से रेशियो पूछे हैं हम देखते हैं। सो लेट्स टर्न द पेज नाउ। रीड हियर क्वेश्चन नंबर 15, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। नाउ नेट हमने जीपी रेशियो सीखा था लास्ट वीडियो में, अब यहाँ पे उन्होंने बोला है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो ऑफ कोर्स जैसे जीपी रेशियो के लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ा। याद करो वो ट्रेडिंग अकाउंट का मैंने फॉर यही ड्रॉ किया था, फिर हमने परचेज सेल सब लिखा था, क्लोजिंग स्टॉक, एंड देन वी फाइंड आउट द जीपी रेशियो। सेम हियर वी हैव टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट रेशियो। तो अब क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है पहले वो देखते हैं। सेल्स दिया है, ऑफ कोर्स सेल्स के बिना ना हम जीपी फाइंड आउट करते हैं ना नॉन प्रॉफिट कर सकते हैं। उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब ये क्या है, ये आपके लिए शायद न्यू कंसेप्ट होगी, क्योंकि हमने तो अभी तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो हमने, अगर आपको याद रहेगा तो देखो ध्यान से देखना है आपको। ये सपोज ट्रेडिंग अकाउंट है, ओके। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, बाय सेल्स, नेट सेल्स, रिटर्न वगैरह दिया होगा तो यहाँ पे नहीं दिया है रिटर्न, तो एज्यूम करो यही नेट सेल्स है 3,80,000। फिर यहाँ पे हम लोग सब यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज, और कुछ रहेगा कैरेज इनवर्ड, ओके, देन फ्रेट, तो ये सब हम यहाँ पे लिखते हैं। देन फाइनली यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, एंड देन फाइनली सी वी गेट जीपी। ओके, यहाँ पे जीपी मिलता है। तो इस सब को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब गुड सोल्ड करने के लिए कितना कॉस्ट, कितना एक्सपेंसेस कंपनी को हुआ। सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन। तो आपको समझ में आया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या, सिर्फ नाम बदला है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं वो सब किसमें इंक्लूड होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो डायरेक्टली उन्होंने ये ऐसे छोटे छोटे खर्चे देने से डायरेक्टली आंसर दिया है 2,60,000। तो अब मुझे बताओ आपको जीपी मिल सकता है 3,80,000 माइनस ये सब खर्चा 2,60,000, whatever will come that is a GP। डन। नाउ वंस जीपी वी गॉट, हम क्या करते हैं फिर, हम इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन करते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो ये जीपी ट्रांसफर करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पे डेबिट में है तो ये क्रेडिट में करते हैं। अब यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, अगर फाइनल अकाउंट आपने किया होगा 11th में 12th में तो आपको समझेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो भी रहेगा, सैलरी एंड वेजेस, देन कैरेज आउटवर्ड, देन जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, ओके, ये सब हम लिखते हैं, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो देखो यहाँ पे भी उन्होंने दिया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब की टोटली डायरेक्ट 60,000 दी। वंस वी गेट जीपी, हमें जीपी फाइंड आउट करने के बाद ये सब कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करने हैं। तो फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। तो देखो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। फिर उसके बाद जब नेट प्रॉफिट मिलेगा तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। तो इसके लिए पहले हमें ये सब कुछ फाइंड आउट करना है। ओके, सो चलो हाउ टू फाइंड आउट। फर्स्ट देखो क्या क्या करना है, सेल्स माइनस क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये मैंने बताया है कि कैसे करना है। ठीक है, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो सेल किया, देन विल गेट जीपी। देखो जीपी मिला यहाँ पे हमें, सो जीपी। अब उसमें से हमें यहाँ पे जीपी ट्रांसफर करने के बाद क्या क्या करना होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट अमाउंट दी है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो माइनस करो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। नाउ विल गेट नेट प्रॉफिट 60,000। ठीक है, देखो इतना सब हमें करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली उन्होंने रेडीमेड अमाउंट दी है। सिर्फ ये क्या है, इसके लिए मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है, तो आप ये पेपर में कुछ मत करो, ये दिस इज ओनली फॉर सेक ऑफ explanation। okay, so we get net profit। now once you get net profit, अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। देखो आपके बुक टर्न करो और बुक में एक बार आप चेक करो,
कि क्या रेशियो का फॉर्मूला है, नेट प्रॉफिट रेशियो अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। चलो अब सबकी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, फटाफट इसमें डाल दो, हो गया। सो दिस इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे 100% लिखना है बिकॉज जीपी रेशियो एंड एनपी रेशियो ऑलवेज डिनोट इन अ फॉर्म ऑफ परसेंटेज। ओके, सो सी हियर, आई होप आपको समझ में आया है। ये 4 0 चले गए, 4 0 चले गए, अब 6/38 उसको और स्मॉल में कन्वर्ट करो, विल गेट 15.79%। ठीक है, सो जीपी रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है पता चला, नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे फाइंड आउट करना पता चला है आपको। विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशियो। अब ये ऑपरेटिंग रेशियो क्या है, तो सिंपल से वर्ड चेंज किए उन्होंने, और ये आपको कंसेप्ट अब आनी चाहिए, एफवाई एसवाई में यही सब वर्ड्स यूज होने वाले हैं। तो ऑपरेटिंग रेशियो मींस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ऑपरेटिंग रेशियो। तो सिंपल यहाँ पे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही इंफॉर्मेशन दी है, बस यही इंफॉर्मेशन यूज करनी है। सेल्स और सेल्स रिटर्न ये कब काम आएंगे, नेट सेल्स के लिए। ओके, सो 5 लाख माइनस 30,000, तो नेट सेल्स हमारा कितना आया, 4,70,000। सिर्फ हमें ढूंढना है हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ का यूज करनी है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ऑलरेडी मैंने बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, अभी लास्ट में भी बताया मैंने लास्ट प्रॉब्लम में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, जो ऑपरेशन के लिए मतलब सेलिंग के लिए जो खर्चा आता है इनडायरेक्ट, उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो सी, अब हमें फॉर्मूले में पहले ये सब यूज करना है। सो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन 200 अपॉन नेट सेल्स। इसमें से नेट सेल्स दिया है, नेट सेल्स कहाँ से मिला, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ओके, तो नेट सेल्स मिला है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेडीमेड दिया है, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया है इन 200। मतलब सिंपल, देखो फिर एक बार, ट्रेडिंग अकाउंट के जो हम एक्सपेंसेस लिखते हैं मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम लिखते हैं, उसकी सब की टोटल अपॉन नेट सेल्स। ओके, सो वेरी सिंपल, जस्ट पुट द फॉर्मूला। आप इसको बार बार प्रैक्टिस करो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये एक वीडियो में समझ में नहीं आएगा। आप बार बार कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करो आप। ठीक है, अभी भी 2 महीने हमारे हाथ में है, ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है बोर्ड की डेट, लेकिन ऐसे समझ में आया कि 23 अप्रैल से मे बी स्टार्ट हो सकती है। सो 23 अप्रैल एग्जाम स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ऑफिशियली अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये जो डिस्कशन चालू होता है उस पे से हमें समझा है। तो अभी भी आपके पास फेब्रुआरी एंड मार्च मंथ है, सो डोंट वरी, ये 2 महीने भी हमारे लिए काफी है। 2 महीने मतलब 8 वीक हमें मिल रहे हैं, तो आराम से अब अपने चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, चैप्टर है ही कितने हमें, उसमें से उन्होंने रिड्यूस सिलेबस किया है, तो आप आराम से 1 वीक में एक चैप्टर अगर ऐसे कंसिडर करोगे तो 8 आराम से चैप्टर आपके कवर होंगे, क्योंकि ये रिड्यूसिंग सिलेबस है तो नॉट नेसेसरी सभी चैप्टर आप करोगे, ऑप्शनल भी दिया है ना आपको, एडमिशन को रिटायरमेंट दिया है। ओके, सो ऐसे ऑप्शनल्स दिए हैं, डिसोल्यूशन को बिल ऑफ एक्शन दिया है, तो आप आराम से कवर सकते हो, सो डोंट वरी। ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया है। नाउ विल मूव टू द लास्ट प्रॉब्लम, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखो करंट एसेट दिया है, करंट लायबिलिटी दिया है, करंट रेशियो फाइंड आउट करना है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, एवरीथिंग इज गिवन इन्फॉर्मेशन, देखो कुछ करना ही नहीं है। सो अब क्या बताओगे, इसकी पोजीशन कैसी है, गुड है या बैड है। यस, इसकी पोजीशन गुड है। इसका मतलब क्या, जब करंट लायबिलिटी 1 रुपया है तो उनके पास असेट है 3 रुपीज, दैट मीन्स दिस कंपनी इज सॉल्वेंट। यही अगर रिवर्स होता, उल्टा होता, तो वो कंपनी क्या होती, इंसॉल्वेंट होती। सो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको रेशियो सिखाने की। बार बार वीडियो देखो, पसंद आए तो लाइक जरूर करो, अपने फ्रेंड के साथ प्लीज जरूर शेयर करो। ओके, सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर कैश फ्लो पे होगा।